राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, जहांगीरपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो बच्चे बच्चे के जुबान पे रटा हुआ होता है। जहांगीरपुर एक ऐसा जगह है जो लोगों के लिए हमेशा यादगार बनाया होता है। क्योंकि जहांगीरपुर एक क्षेत्र ऐसा है जिस जहांगीरपुरी क्षेत्र में करीबन 3 विधायक और 5 निगम पार्षद लगते हैं, मगर क्षेत्र के विकास के नाम पे 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये पब्लिक की आवाज है, पब्लिक का कहना है कि इस एरिया में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। रूबरू कराते हैं बादली विधानसभा। ये बादली विधानसभा से हैं दीपक चौधरी, जो अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। कई चीज़ के लिए कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में आप जाके देखिए, कोई चीज़ की कमी नहीं है। बल्कि जहांगीरपुरी उनके भी क्षेत्र लगता है। जहांगीरपुरी एक ऐसा एरिया है जो जहांगीरपुरी में चंद मिनटों बारिश होते जगह जगह गलियों में पानी भर जाता है, रोडों पे पानी भर जाता है। नाले की बात करिए, सीवर की बात करिए, कोई सर सफाई नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो ये जहांगीरपुरी के हालात देखने को नहीं मिलते। वही है दूसरे विधायक राजकुमार भाटिया जी, आदर्श नगर से। आदर्श नगर एक आदर्श बनाने की बात होती है, बाकी आदर्श नहीं हुआ, ये कुछ और ही बन गया। वो कहते थे इलेक्शन का टाइम में कि आदर्श नगर को आदर्श बना देंगे, बाकी आदर्श नहीं बनाए, वो कुछ और ही बना दें। क्योंकि जनता भी परेशान हो गई। कोई ऐसा जगह नहीं है तो रोडों की खुदाई करके छोड़ दी गई। बड़े बड़े नाले की बात करिए, ढक्कन हटी हुई है। तन थोड़ा सा बारिश होता है, ढक्कन की जो पानी होती है फ्लो ओवर हो जाता है। उस पानी के अंदर कोई भी हादसा हो सकता है। तो उसको लेकर अभी तक विधायक चुप्पी साध रखे। वही उनका एरिया जहांगीरपुर भी लगता है। जहांगीरपुरी एरिया में जाके कुछ दिन पहले विधायक जी फोटो सेशन करा के आए हैं कि इस एरिया के विकास कार्य होगा, नाले का सफाई होगा, ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा। बाकी जब हकीकत जब भी आता है सामने, जब चंद मिनटों बारिश होते जो सीवर नाले की पानी फ्लो ओवर हो जाता है, गलियों में भर जाता है, तब हालात दिखने को मिलता है। वही देखा गया है कि जहांगीरपुर में वो हालात है कि जब राजकुमार विधायक भाटिया जी आए सुनकर, उसके बाद क्षेत्र में क्या विकास किए जो जनता रूबरू करा रही है। जनता के एक ही आवाज़ है कि जब बीजेपी के चुन कर लाने के एक ही मकसद था कि बीजेपी आएगी तो दिल्ली का विकास करेगी। विकास नहीं, विकास से काल कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? जनता के आरोप है। क्योंकि जगह जगह गलियों में, नाले में, सीवर में ऐसे ऐसे जगह पानी भरा हुआ, लोगों के घरों में घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। बाकी विधायक जी सो रहे हैं, निगम पार्षद जी सो रहे हैं। ये जनता की आवाज है। जनता एक ही बात करती है कि जब चुन के का टाइम होता था तो विधायक जी आके पैर छूते थे, गले मिलते थे। बाकी जब समस्या ऐसी आई है तो सारे विधायक सो रहे हैं। तीसरा विधायक है संजीव झा, जो बुराड़ी विधानसभा से, उनके एरिया की बात करें, उनका ये एरिया भी जहांगीरपुर लगता है। जहांगीरपुरी ऐसा एरिया है जो विकास कार्य के नाम पर 0 क्यों कहा जाता है। जहांगीरपुरी E ब्लॉक, D ब्लॉक, बाबू जगजीवन राम, ये सारे एरिया बाबू जगजीवन से लेकर E ब्लॉक, D ब्लॉक, मच्छी मार्केट, यहाँ सारे संजीव झा के एरिया में आता है। बाकी नाले की बात करी जाए, नाले इस कदर भरा हुआ है कि सर सफाई नहीं। लोगों के घरों में घुटने घुटने पानी भरा हुआ। 2 दिन से जनता परेशान हो रही है। बाकी विधायक जी सो रहे हैं, निगम पार्षद सो रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ये जनता की आवाज है। जनता एक ही कहना है कि जब चुनाव का टाइम होता है तो विधायक जी हाथ जोड़ के आते हैं, पैर पड़ते हैं, माला डलवाते हैं, माला डालते हैं। बाकी जब दुख की घड़ी आती है तो एरिया में कोई भी विधायक, निगम पार्षद झांकने तक नहीं आता है। ये जनता के आरोप है। वहीं जहांगीरपुरी की बात करी जाए, बाबू जगजीवन राम अस्पताल के बाहर घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। बाकी इस पर लेके कोई भी सूचना नहीं है। क्यों? जहांगीरपुरी थाने के अंदर प्रशासन किस तरह से परेशान हो रही है। उनका कहना है प्रशासन का कि ये दिल्ली है, ये विकास हुआ है। थाने में अंदर जाने के लिए घुटने घुटने पानी हेल कर उनको जाने पर मजबूर है। क्योंकि थाना ऐसा एरिया है
कि आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती है, पब्लिक जाना आना लगा रहता है। बाकी थाने के अंदर इस कदर पानी भरा हुआ है कि विधायक थी या निगम पार्षद एरिया में झांकने नहीं आते। जनता एक ही बात कहती है, इस बार चुनकर गलती कर दिया, आने वाले टाइम में हम लोग दिखाएंगे कि बीजेपी ने क्या काम किया है। बीजेपी काम किया होता तो ये हालात देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जहांगीरपुरी ऐसा एरिया है, इकलौता है कि जिसमें 3 विधायक 5 निगम पार्षद लगते हैं। बाकी इस एरिया के कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास कार्य हुआ होता ये हालात देखने को नहीं मिलता। यह बरसात के पानी होता है तो रोडों पे इस कदर भर जाता है, लोगों को आना जाना बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हो पानियों में इस कदर बंद हो जाते हैं। जल जो होता है उसमें गंदे पानी, सीवर के सारे गंदगी कीड़े ताणु सारे आते हैं। इस पर कोई भी अधिकारी सोचने को तैयार नहीं है। जनता अब जाग चुकी है। जनता के एक ही आक्रोश है कि बीजेपी को चुनकर गलती कर दिया, आने वाले टाइम में बीजेपी को सबक सिखाएंगे, ये जनता के आरोप है। जहांगीरपुरी डूबा सरकार और नेताओं की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत। दिल्ली की सड़कों पर बारिश नहीं बल्कि लापरवाही बरसी है। राजधानी का इकलौता ऐसा इलाका जहांगीरपुरी जो बार बार जल जमाव का शिकार बन रहा है। यहाँ से 3 विधायक और 5 निगम पार्षद चुने जाते हैं, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि इलाके के लोग कहते हैं यहाँ रहना किसी नरक से कम नहीं। बारिश होते ही सड़कों पर पानी भर जाता है, गाड़ियाँ डूब जाती हैं, बसें थम जाती हैं, बाइकें बंद हो जाती हैं और लोग कमर तक गंदे पानी में चलने को मजबूर होते हैं। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी थाना रोड और बाबू जगजीवन राम अस्पताल रोड का हाल किसी झील से कम नहीं है। चारों तरफ पानी पानी था। लोग गाड़ियों को धक्का लगाते हुए नजर आए। पैदल चलने वाले लोगों को गंदे और बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ा। ये नज़ारा किसी प्राकृतिक आपदा का नहीं बल्कि सरकार और नेताओं की लापरवाही का नतीजा है। 3 विधायक और 5 निगम पार्षद, फिर भी जनता परेशान। जहांगीरपुरी दिल्ली का घना आबादी वाला इलाका है। यहाँ से 3 विधायक और 5 निगम पार्षद चुने जाते हैं, लेकिन जनता का आरोप है कि इतने सारे नेताओं के बावजूद इलाके का हाल बेहाल है। चुनाव के समय विधायक और पार्षद पैर छूते हैं, गले मिलते हैं और वादों की लंबी सूची सुनाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है कोई भी नेता जनता की गलियों में नहीं दिखता। जनता का कहना है कि ये सब नेता बस वोट लेकर चले जाते हैं और बाद में सिर्फ अपनी जेब भरने और रिश्वतखोरी करने में लग जाते हैं। जनता साफ साफ कह रही है, काम और विकास के नाम पर हमें शून्य मिलता है। इलाके का सबसे बड़ा सहारा बाबू जगजीवन राम अस्पताल भी जल जमाव से बुरी तरह प्रभावित हुआ। एम्बुलेंस घंटों तक पानी में फंसी रही। गंभीर मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर और नर्सों को भी पानी में धंसकर अस्पताल आना पड़ा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसे हालात में किसी की जान चली जाए तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार और नेता लेंगे? नहीं जी, बहुत बुरे हालात है इस टाइम। और आज से पहले तो नहीं थे, सन 78 में थे हालात ऐसे, और आज वैसी पोजीशन बनती जा रही है। जिस तरह से बारिश हो रही है और उसमें हालात जो है खराब होते जा रहे हैं। बच्चे वगैरह स्कूल पढ़ने वाले, आने जाने वाले सभी को परेशानी है। गाड़ियां बंद हो रही हैं और इस टाइम मैकेनिक वगैरह की बड़ी समस्या थी। लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है। हालात ये है कि अस्पताल के बाहर जब इस तरह से पानी भरा हुआ है, अस्पताल में जाने में कितनी कठिनाई होती है, क्योंकि ये रात के पानी भरने से कितनी समस्या हो गई। समस्या तो है ही, जो बीमार लोग हैं उनके लिए परेशानी तो है ही, और जो उनके साथ जा रहे हैं दवाई लेने के लिए या इलाज के लिए, तो उन लोगों को परेशानी है। गाड़ी बंद हो जाएगी। जो लोग जा रहे हैं बीमार लोग, अगर दिक्कत होगी, बंद हो गई गाड़ी, तो मरीज पहुंचेगा कैसे? और हाँ जी, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या सरकार के टाइम में वैसे ये काम नहीं कर पाए? प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये तो प्रशासन के अंदर ही आता है। जब आम आदमी कैसे करेगा तो प्रशासन ना, उसको देखना चाहिए इस चीज में। जहांगीरपुरी ये 3 विधानसभा लगता है, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, और ये जो बादली की बात करी जाए, मॉडल टाउन करे, कोई ऐसा जगह नहीं है जो हालात ये बरसर हो गया था। देखा गया सबसे ज्यादा जहांगीरपुर एरिया में हुआ, जो आज के डेट में देखा जाए खाने पीने से लेकर हर एक चीज के लिए परेशान हो गए। कितनी समस्या होगी? समस्या तो है जी, सबके लिए समस्या है, और इसको प्रशासन को सोचना चाहिए इसके बारे में, देखना चाहिए। तो कोई ठोस कदम उठाया सरकार ने? अभी तो कोई ठोस कदम नहीं है। अब इसको हालात को देख के उनको उठाने चाहिए आगे के लिए। आगे कोई अभी तक आया नहीं? तो ये क्या समस्या हो रही है पानी से? आज तक जहांगीरपुर में हमने पानी भरते हुए नहीं देखा। जब से सरकार 2 दिनों की हुई आम आदमी पार्टी प्लस भाजपा की, तो उसके बाद से पूरा डूब चुका है। हाँ,
पूछा गया कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला पंप हमने चालू नहीं किया है। अब लगातार जो समस्या है, गाड़ी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर देखा गया था पानी के अंदर बंद। 2 व्हीलर तो आप चला ही नहीं सकते, 2 व्हीलर मेरे पे स्कूटी है तो वो चलाई वो पानी में डूब गई। क्या लगता है कि जहांगीरपुरी चलता फिरता समुंदर बन गया? लग रहा है, देखने में पूरा सरोवर बन चुका है। जो जहांगीरपुरी में जल भराव की बात करके कितनी समस्या हो गई है? भाई समस्या आपको सबको दिखाई दे रही है, जनता कैसे परेशान हो रही है। हाँ, क्या कभी इस तरह से हालात हुआ था जहांगीरपुरी एरिया के? भाई हमारे उसमें तो एक बार 23 में हुआ था, लेकिन इतना नहीं था, बहुत कम था। हाँ, किसकी नाकामी कहेंगे कि किसकी है ये नाकामी? सरकार की है भाई, जो सरकार आती है वही नाकाम है, कोई सी काम नहीं अब करती। गाड़ी लेके आते हैं सर, कितनी समस्या हो रही है? समस्या गाड़ी वाले को तो कम हो रही है, पैदल वाले को, 2 व्हीलर वाले को देखो। आने ठीक है जाने ना? में बच्चों को अब पढ़ाई वढ़ाई के खातिर देखा जाए तो बंद हो गया। कुछ सब बंद है भाई, कैसे बच्चे पढ़ेंगे ये बताओ।